ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਆਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਤੋਂ 4 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਧੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। मैं दुकान पे सीगा, मेरी कुड़ी दुकान के पास ही ट्यूशन पढ़ती हैगी वह। वो बोली पापा मैं घर पे जाइए, मैं जाओ बड़ो। घर चली गई, उन्हें घर आके देखा तो हमारा मेन गेट जो थले का नीचे का होल का हैगा वो खुला होया हैगा। वह उन्हें खुला देखा तो उन्हें ऊपर आई, ऊपर आके देखी, उन्हें अपनी मम्मा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी मम्मा की उसे चीखने की आवाज़ आई, भाई मम्मा अंदर ही हैगी वह, मम्मा अंदर ही हैगी वह। उन्हें देखा तो वो बैक साइड से जिहड़े कमरे में बंद सीगी जिहड़ी बाथरूम में, उसके बैक साइड एक कमरा हैगा, उसमें से बारी हैगी। उस बारी में से वो मेरी कुड़ी अंदर आई, उसने बाहर अंदर आके कमरे में उसका बाथरूम का गेट खोला, उसने अपनी मम्मा को बाहर को निकाला। वो भाज के नीचे गई, नीचे जाके एक आंटी को बुला के लेके आई। वो आंटी वहाँ पर खड़ी होगी, फिर उसने जाके गली में शोर मचाया, मेरी मम्मा को मार गए, मेरी मम्मा को मार गए। फिर गली वाले सारे इकट्ठे हो गए, ऊपर आए, मुझे फ़ोन किया दुकान पे। इतने में दुकान पे से आया, देखा मैंने तो सारा कुछ, मेरी वाइफ खून में लदी हुई और उस पर मोटरसाइकिल बैठा के लेके जा रहे। मैंने आके देखा तो सब कुछ मेरा लूटा बैठा हैगा, मेरा सोना भी है, मेरे पैसे कैश भी है, सब कुछ ले गए जी, कुछ नहीं छड्या। एक कैश कितना था आपको? 20-25 के बीच में हैगा जी। तो घर पे कैसे रखा 20-25 हज़ार? सर उधार लेके आए थे, कुछ इकट्ठा किया जी, हमने थोड़ी सी जगह लेनी थी कि किसी के साथ जी, जगह के लिए इकट्ठे, जगह के लिए इकट्ठे करे जी, इसलिए हमने कैश घर पे रखा था। तो वाइफ ने बोल भी रही थी इसे जमा करिए बैंक से, मैं बोला कल को तो देना ही हैगा, तो आप जमा कर। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए? हाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जी। मेरे आने से पहले ही पुलिस वाले DVR और की मतलब उतार कर ले गए, हमें देखने का मौका ही नहीं पता लगा। तो खाली कैश ही लेके या और कुछ भी था? सोना चांदी है कि मेरी हमारे ब्याह की अब से 20-25 साल 30 साल हो गए मेरे ब्याह को हुए हुए। उसके साथ हमारे जो सोना वोना सीगा और चांदी उंदी सी वगैरह सीगी, वो सब कुछ एक ही उसमें सीगा, सब कुछ ले गए। तो जहाँ जैसे इतना खून दिखा पड़ा है, तो कहाँ कहाँ चोट लगी उनके? मेरी वाइफ को उन्होंने बहुत मारा हैगा। वाइफ को तलवार मार रहे थे, जो कृपान उनके हाथ में सीगी, वो उन्हें पकड़ी तो वो उसकी उंगल कट गई और उसको गुम चोट, पेचकस से मारा, हथौड़ी से मारा, थप्पड़ों से मारा, लात घूसे, सब जो उनसे होया उन्होंने वो करा वाइफ के साथ। तो उसे कैश अलमारी में ही था? हाँ कैश अलमारी में सीगा। क्या मांग करते हो? मैं न्याय की गुहार लगाता हूँ जी, और क्या। पुलिस आई कल बयान कर दीजिएगा? पुलिस आई बयान करके ले गई, हले कोई वो ऐसी कोई गलबात नहीं हुई है कि वह। मुझे आप ये बताओ सर, जब आदमी अपने घर में सुरक्षित है नहीं का तो बाहर क्या सुरक्षित हो रहेगा? घर में बढ़ के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना सर, ये कोई ऐसी मामूली घटना तो है नहीं कि भाई आदमी कोई इसलिए ऐसी आम घटना कर लेगा। ऊपर चढ़े वो, मैं बोले कितने से आए, बोले गेट कैसे खोला, बोले क्या भाई ने भेजा। मैंने कौन हो, मैंने क्या सुखदेव है क्या, बोला नहीं। मैंने सब वो कपड़ा हटाया ना, और बोला सुखदेव नहीं है, और ही कोई है प्लम्बर, तुम्हारी टूटी कहाँ ख़राब है। मैंने कहीं भी हमारी दुकान पे ख़राब हुई होगी तो दुकान पे जाओ। फिर मैं किन्ने बुलाया तो कोई बात ना, फिर उसने मेरे मुँह पे कपड़ा घूस दिया, तिरपान अंदर है गले पे रख लिएगी निकाल के, और हाथ पीछे कर दिए और खचेड़ कर ले गए। फिर जब वो कमरे में बंद कर दिया, मैं फिर उन्होंने खूब हाथापाई करी। एक मेरे बैठ के लातों पर, एक जने मेरे पैर पकड़ ली, एक जने मेरे कभी कुछ मार रहे कभी कुछ मार रहे, उसे तिरपान घूस रहे, तो मैंने नुकर पकड़ ली। नुकर पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे मुँह कपड़ा डाल दिया, फिर बोले इसका आँख बांध आँख।
आँख बंद कर और मुँह बांध और हाथ बांध, बहुत हाथ चलाती है, जो कब्जे में नहीं आ रही। तो इन्होंने खूब लात से बजाई मेरे पे। जब मेरे खून ही खून हो गया सारे में, तो फिर बोले खून हो गया, अब इसे बाथरूम बंद करके और फिर पैसे लेकर चल जाएंगे। वो जब कवर्ड खोला ना तो दराज में बाहर ही दिख गई। वो उन पर चाबी थी बहुत सारी, वो चाबी से खोल के सारे पैसे चीज़ गहने जितने भी थे सब ले गए। चाबी से खोला? चाबी उनको पता थी? उनके पास थी चाबी बहुत सारी। अच्छा। हाँ, कितने पैसे थे? तो 20-25 लाख रुपए थे। तो घर में ही रखा था इतना कैश? हाँ, जगह लेनी थी हमें, जगह दी। जगह लेने के लिए इकट्ठा कर रहे थे पैसे? हाँ, तो कहीं कहीं से लिए थे पैसे या घर के अपने दिए? नहीं, कुछ घर के थे, कुछ किसी से लिए थे, कुछ दुकान के शॉप से आए थे, किसी से उधार लिए थे। ऐसा कर करके कर रहे थे, माड़ा माड़ा करके। कितनी देर से रखे हुए हैं पैसे? मैं 4-5 दिन होते, बस इतने ही थे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਹਦਾ ਆਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।